ऐसा लगता है कि इस बार मौसम विभाग ने निगम प्रशासन को जयपुर में मानसून नहीं आने की सूचना दी थी। तभी तो शहर भर में जल भराव को रोकने और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कोई तैयारी ही नजर नहीं आई। हालात ये हैं कि थोड़ी देर की बारिश ही शहर को तालाब बना देती है। खासतौर से चारदीवारी के बाजारों में हालात बेहद खराब है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने निर्माण कार्यों पर पाबंदी नहीं लगाई। इससे मजदूरों के पलायन को रोकने में मदद मिली। साथ ही निजी और सरकारी प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य भी जारी रहे। जयपुर में चार दीवारी के बाजारों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसमें बरामदों की मरम्मत और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ बाजारों का सौंदर्यीकरण करना शामिल है। लेकिन अब बारिश के दौरान लापरवाही के परिणाम नजर आ रहे हैं। मामूली बारिश से सड़कें लबालब हो जाती हैं और पानी दुकानों में भर जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बरामदों की मरम्मत होनी थी, लेकिन मरम्मत की जगह केवल खाना पूर्ति हुई। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, सारा सामान उठाना पड़ा और पानी ऐसे डाल रहा है जैसे ऊपर से नल खुल रहा हो। और अभी कुछ समय पहले ही ऊपर छत का काम हुआ है, छत की सारी पपड़ियाँ उतरी हुई है। उन्होंने ड्रिल से उसकी खुदाई करी है तो नीचे तक वो चूने में जो रिसाव वो कंटिन्यू चालू है। पानी आता है अंदर, दुकान में माल बिक जाता है, सारा दिमाग में तनाव रहता है। ऊपर रिपेयर ढंग से हो जाए तो कहाँ नहीं आएगा पानी। पानी आता है अभी भी। सीजन की एक ही बरसात आई है, वो भी आधा घंटे में ही स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई कि इन्होंने ढलान एकदम चांदपोल से छोटी चौपड़ की ओर कर दिया। उससे चांदपोल से छोटी चौपड़ के बीच में करीब 50 दुकानों में पानी भर गया। कल मैं खुद भी निरीक्षण करके आया था। दुकानदारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके अलावा बरामदों में जो काम हुआ है वो अभी भी चूर हैं। बापू बाजार में ये खुला नाला आपदा को आमंत्रित कर रहा है। अंधेरे या बारिश में यह नाला नजर नहीं आने पर यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे हालात हमें सभी बाजारों में नजर आ जाएंगे। इसे लेकर व्यापारियों ने महापौर और अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मंगलवार को भी स्मार्ट सिटी कमिश्नर अवधेश कुमार ने बाजारों का दौरा करते हुए समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। व्यापारियों के साथ आज जो चर्चा हुई है, उन्होंने मुख्य रूप से 3-4 मेन इश्यूज है वो आज डिस्कशन हुए। एक पार्किंग से रिलेटेड इशू है, एक जो नाला है जिसके पानी बहाव जो दुकानों में घुस गया है उससे रिलेटेड इशूज़ है, बरामदे से रिलेटेड इशूज़ है। इसके अलावा बाकी यूडी टैक्स से रिलेटेड इशूज़ है। 3-4 प्रकार के इशूज़ है, तो उन सबको हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं हर चीज़ में। तो इंडिविजुअल केस बाय केस पे हम उनको सॉल्यूशन करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ठेकेदार निर्माण और मरम्मत का काम कर रहे हैं। नगर निगम के इंजीनियर इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतने घटिया और अधूरे काम करने पर भी ठेकेदार के बिल कैसे पास हो जाते हैं? निगम के इंजीनियर से एनओसी कैसे मिल जाती है? इन सवालों के जवाब के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों की सांठगांठ की पड़ताल करना जरूरी है। एवन टीवी ने जून में एक स्टोरी की थी और यहाँ राजधानी जयपुर की चारदीवारी में स्थित बाजारों में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है, बरामदों का मरम्मत की जा रही है, तो यहाँ जो काम था उसके स्तर को देखकर बताया था कि यदि मानसून आने पर एक अच्छी सी बारिश हो गई तो इन तमाम काम की पोल खुलने वाली है और यहाँ पानी भर सकता है, बरामदों में पानी रिस सकता है, दुकानों में पानी भर सकता है। और आखिर एक बारिश आई और वही हुआ जिसका अंदेशा था। यहाँ चांदपोल बाजार में बहुत सारी जितनी दुकानें हैं उनमें सब में पानी भर गया, लाखों रुपए का माल खराब हो गया। अब आपको बताते हैं कि इस स्तर क्या है जो यहाँ पर काम किया जा रहा है बरामदों का। यहाँ इसका स्तर आपको दिखाते हैं कि ये चांदपोल बाजार के ये बरामदे हैं और इनके ऊपर छत बनाई गई थी। थोड़ा इसे मशक्कत से था और यहाँ पर ड्रिलिंग की गई थी और जिससे पुरानी जो छत थी उसको तोड़ा गया, लेकिन जो नई छत उसके बाद बनाई गई है उसका आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्तर क्या है। आप देखें कि एक चूने की महज एक परत थी, एक परत चढ़ाई गई थी इसकी, और ये परत आज ये आप देखेंगे कि ये यूं ही ये सारा पानी से जो यहाँ जो सामान्य पानी बहाव आया था बरसात का उसके साथ ये परतें ये उखड़ गई है और ये सारी इस तरह से हालात है कि जितने भी आप देखेंगे कि बीच बीच में जो रेड कलर का जो छत है वो पुरानी छत है और इसके ऊपर एक ये चूने की परत है। अब आप देखेंगे कि किस तरह पानी को रोक सकती है। ये काम है स्मार्ट सिटी का
ये स्मार्ट वर्क है, ये महज एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि ये काम इस तरह से यहाँ काम किया गया है कि सरकारी पैसा है, जो जनता का पैसा है, उसका यहाँ पर किस तरह ठेकेदारों ने दुरुपयोग किया है। और जाहिर सी बात है कि जब तक ठेकेदार के ऊपर किसी अधिकारी का हाथ ना हो तब तक वो इस तरह के काम नहीं कर सकता। और इसकी वजह से यहाँ जो स्मार्ट सिटी है, जहाँ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, वहाँ ऐसा बेहद ख़राब काम हुआ है। और जिसकी वजह से यहाँ बरामदों में पानी रिस रहा है, दुकानों में पानी भर रहा है, व्यापारी परेशान है और उनका लाखों रुपए का माल खराब हो रहा है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 TV,